यदि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बीच रास्ते से लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जैसे सपोज आप पढ़ना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, यू वांट टू स्टडी मोर बट यू डोंट बी स्टडी अलॉट। व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप चाहते तो बहुत ज़्यादा है कि हाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा करें, लेकिन आप वास्तव में पढ़ाई कर नहीं पाते। उसका रीज़न क्या होता है? क्या होता है कि आप पढ़ाई कर नहीं पाते और आप पढ़ाना मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ाई को आप स्टार्ट नहीं कर पाते। क्या रीज़न होता है? तो इसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सोचते हैं, जब आपके माइंड में ये विचार आता है कि हाँ मुझे वर्क करना है, मतलब मुझे स्टडी करना है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो नोट्स होती है, जो आपका बुक्स होता है, जो आपका स्टडी रूम होता है, जो आपका स्टडी टेबल होता है, ये उसका माहौल डिपेंड करता है कि आप कितनी देर स्टडी बैठकर करेंगे। अगर आप जहाँ स्टडी करते हैं, जहाँ आप बैठ कर स्टडी करेंगे, उस वहाँ का अगर माहौल जो है, अगर बहुत ही बेटर तरीके से माहौल बना हुआ है, मैं कहने का मतलब ये है कि आप जब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी बुक्स है वो ऑर्डर में है कि नहीं, जो आपकी बुक्स है, जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो वो सही तरीके से है कि नहीं, उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चाहते हैं उस तरीके से स्टडी करना, उसके बाद अगर सारा कुछ अगर अवेलेबल है जो आप चाहते हैं उस तरीके से अगर है, तो आपका माइंड सेट जो होता है वो आप अपने आप से लाजमी सी बात है कि आपका माइंड सेट जो होता है वो सही से होता है। उसके बाद आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन होता क्या है कि आप जब स्टडी करने से पहले आप स्टडी को स्टार्ट नहीं कर पाते, कंटिन्यू एक घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मैक्सिमम लोग तो 8 8 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो आप क्यों नहीं कर पाते? उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप स्टडी टेबल को और स्टडी रूम को और जो आपकी बुक्स है और अब जो आपकी नोट्स है, उन सभी चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ें जो है वो डिसऑर्डर में रहती है, 6 एंड 7 में रहती है। अगर वो ऑर्डरली अगर सही तरीके से हो जाए, सब चीज़ें अगर सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, जो आपका तरीका हो स्टडी करने का, अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो आपका जो मन है, जो आपका दिमाग होता है, वो अपने आप स्टडी टेबल पर आएगा, माइंडसेट बनेगा। उसके बाद आप स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद जब अगर 1 घंटे स्टडी कर लिया आपने, तो लाजमी सी बात है कि फिर अगर 1 घंटे स्टडी कर लिया तो नेक्स्ट जो आवर आने वाला है उसमें भी आप स्टडी कर पाओगे, क्योंकि आपको ये क्लियर है ना कि इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमारी नोट्स है, जो हमारा बुक्स है, वो क्या पढ़ना है मुझे। अगर ये चीज़ें क्लियर है कि हाँ मुझे नेक्स्ट टाइम में क्या पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद क्या पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसको पढ़ने के बाद क्या पढ़ लेना है, तो आप कंटिन्यू स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हो। तो रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम सबसे पहले सोचें, सबसे पहले एक प्लान बनाएं कि हाँ मुझे क्या क्या स्टडी करना है, जो हमारा बुक्स है उसका तरीका क्या रहेगा, मतलब उसको पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, जब हम पढ़ेंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसका तरीका क्या रहेगा। अगर सबका प्लान अगर आपने बना लिया सभी सब्जेक्ट का, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको रीड करना है उसका भी प्लान आपने बना लिया कि इस चैप्टर को कैसे रीड करना है, उसके बाद रीड करने के बाद उसका तरीका क्या रहेगा, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए बहुत सारी आपने स्टडी कर लिया, अगर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, उसके बाद अगर सही तरीके से अगर उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो क्या मतलब स्टडी करने का फिर? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्लान बना के स्टडी करिए। जब भी पढ़िए तो एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम प्लान बना के करिए। और जब आप प्लान बना के स्टडी करते हैं, कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें थे आपके माइंड में सेटअप होती चली जाती है। जब आप माइंड में सेटअप होती चली जाती है तो आप उसका यूटिलाइज बहुत सही तरीके से कर पाते हो। यूटिलाइज सही से कर लिया तो बस काम खत्म है। उसके बाद स्टडी का मतलब तब निकलेगा कि आपने जो स्टडी किया है वास्तव में इसका मतलब ये है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आप स्टडी करना चाहते हो नहीं स्टडी कर पाते हो, उसका रीज़न यही है कि आप सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम जो एक तरीका होता है उसकी स्ट्रेटजी जो होती है उसको बना करके सही से रखिए, स्टडी टेबल को सही से बना करके रखिए, बुक को एकदम ऑर्डर में रखिए। जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, सारी एग्ज़ाम की जो तैयारी की जो मेनली जो प्रिपरेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उसको आप अपने पास रखिए। बाकी जितनी भी बुक हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सारा कुछ आप अपनी जहाँ से स्टडी आप करते हैं सारा कुछ वहाँ से रिमूव कर दीजिए। अगर सारी चीज़ें आप वहाँ से हटा देते हैं तो 100% श्योर है कि जो आपका माइंड लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी में लगेगा। होता क्या है कि हम लोग स्टडी करना स्टार्ट तो कर देते हैं, स्टडी टेबल पर आ तो जाते हैं, बैठकर स्टडी भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बगल में फ़ोन होता है और फ़ोन का अगर नेट शायद अगर चालू है, इंटरनेट अगर उसका चालू है तो फ़ोन का, तो होता क्या है फिर नोटिफिकेशन जो होती है वो खटाखट आने शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली बात यही होती है। उसके बाद क्या होता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है,
नोटिफिकेशन आई कि नहीं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप तुरंत फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर देंगे। फ़ोन चेक करना स्टार्ट किया, फिर अगला नोटिफिकेशन आया, फिर फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर दिया, फिर आगे अगले को रिस्पॉन्स दिया, फिर अगला रिस्पॉन्स आया, फिर उसको भी रिस्पॉन्स दिया। तो इस तरीके से जो आपका टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाता, आप फ़ोन में चले जाते हो। उसके बाद और भी ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ चला जाता है माइंड। तो ये इसका रीज़न क्या होता है कि आप स्टडी टेबल पर बैठे थे लेकिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस चीज़ों को अपने पास रखा था जो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप जहाँ भी स्टडी करिए वहाँ कोशिश करिए कि कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ जो चीज़ें आपके लिए घातक हैं, जो चीज़ें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करें, जो आपको डिस्टर्ब करें, उन चीज़ों को दूर रखिए। और इन चीज़ों में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन टाइप की बुकों को भी आप अपने पास ना रखें। जो आपकी नोट्स, जो आपकी ज़रूरी नोट्स है उसको ही अपने पास रखें। और जो टूल्स हैं, जो आपका मतलब कहने का मतलब मोबाइल फ़ोन से है, लैपटॉप है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखें। जब उसकी ज़रूरत हो तब उसको अपने पास में रखें। तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे बुक के साथ ना, तो आपका जो माइंड है ना वो सही तरीके से एक्सपैंड होगा। स्किल जो आपकी है वो अच्छे से चीज़ों को अब्जॉर्ब करेगी। अगर सही चीज़ से अब्जॉर्ब करेगी तो आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे। अच्छे से यूटिलाइज अगर कर लिए तो आपके लिए बहुत ही शानदार है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर सारा कुछ आप शेड्यूल जो आपका बनाए हुए हो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।